जय हिंद स्टूडेंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट होती है 1500 बीसी से 600 बीसी तक ये चली। पहले मैं आपको बीसी समझा दूं। व्हाट इज बीसी? बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट। हमारी बुक्स आप देखते हैं अधिकतर इंग्लिश में ही होती हैं और उन्हीं फॉरेनर्स के द्वारा अधिकतर उनको मतलब जो मटेरियल दिया जाता है वो रहता है। आप देखते हैं एक बीसी होता है और एक हमारा होता है एडी, जिसका मीन्स होता है एनो डोनोमी। सो दैट इज बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। और एनो डोमिनी ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्राइस्ट के जन्म के बाद, मीन्स आफ्टर क्राइस्ट। सो ये हमारी देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, मीन्स ये ज्यादा से कम की ओर इसमें रहता है। और आफ्टर क्राइस्ट मीन्स एनो डोमिनी जो रहेगा वो आपका कम से ज्यादा की तरफ में रहेगा। सो हम देख सकते हैं हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो 1500 से स्टार्ट होकर 600 तक गया है। अभी इसको लर्न कैसे करेंगे आप देख रहे हैं। ये 500 का नोट मैंने लिया हुआ है। अगर 500 का जो हमारा नोट है, इस नोट के आगे हम 1 लगा दें, 1 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1500, है ना। और इसी में हम अगर 1 को प्लस कर दें तो ये 1 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 501 होगा और इसमें हम 00 लगा देंगे तो दैट इज 600। तो हम अगर आपको ये नोट से याद रहे तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 1500 से लेके 600 बीसी तक वैदिक सिविलाइजेशन हमारी थी। अभी वैदिक सिविलाइजेशन में जो आर्यंस थे, जो कि हमारे सेंट्रल एशिया या हम कह सकते हैं रशिया की साइड से, ईरान से होते हुए हमारे यहाँ आए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि ये कोलैप्स हो गई थी कुछ टाइम के बाद, लगभग 1900 में कोलैप्स हो गई थी। तो यहाँ पर आर्यंस का एक ग्रुप आया जो कि हमारा आप देख सकते हैं ये अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन को या वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें से अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस आए थे वो 100 के ग्रुप्स में आए थे। और वो यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया था, कोलैप्स हो गया था और यहाँ की जो जगह थी वो पूरी तरह से खाली थी। ये चीज उनको पता थी। तो धीरे धीरे आकर के उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर साइड, पंजाब साइड अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में फैल गए। अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग आए उन्होंने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ का सारा सब कुछ इंडिया का बहुत अच्छा है, तो उन्होंने और भी आर्यंस को वहां पर बुलाया। और कुछ टाइम के बाद जो कि लेटर वैदिक पीरियड है, और भी आर्यंस यहाँ पर आए। तो 1500 से लेके 1000 तक आपका ये यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला रहा। और जो सेकंड है लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज 1000 से लेके आपका 600 बीसी तक रहा। अभी अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारे ये, इनको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या हुआ है, 4 वेदों का इसमें निर्माण हुआ है, 4 वेदों को इसमें हमने बनाया है। सो फर्स्ट वाला जो हमारा टाइम पीरियड था उसमें ऋग्वेद, ये हम कह सकते हैं जो हमारा पहला वेद लिखा गया वो ऋग्वेद था। और उसके बाद जो सेकंड वाला टाइम था उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। अच्छा, उपनिषद जो होते हैं इन सारे वेदों का साथ उस उपनिषद में दिया हुआ है। और वैदिक पीरियड के टाइम पे और भी इसमें पीरियड्स थे, उसमें से एक हमारा एपिक पीरियड भी रहा है। आजकल हम देख रहे हैं लगभग आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे रामायण और महाभारत, जो कि हमारे इंडिया के बहुत बड़े महाकाव्य हैं। सो ये एपिक पीरियड में आते हैं। आपने सुना होगा टीवी में रामायण में अयोध्या के बारे में, जहाँ के राजा राम थे, मिथिला माता सीता थी। महाभारत जो लोग देख रहे हैं हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका, ये सब चीजों के बारे में उसमें बताया गया है। जो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे ये एपिक पीरियड भी था। और इसमें 2 तरह का, मतलब राजा का जो शासन था वो 2 तरह का था। एक रिपब्लिकन, मतलब जो प्रजा से सब पूछ करके और उस तरह से चलाया जाता था, और एक था आपका
मोनार्किकल में ये आपका राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ। तो हम सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जो सोशल लाइफ थी वैदिक सिविलाइजेशन की, उसमें सबसे पहले जो था आपका डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मींस पशुपालन, ज्वाइंट फैमिलीज में वो रहते थे। आजकल हम देखते हैं कि अधिकतर लोग ज्वाइंट फैमिलीज में नहीं रहते हैं, पर उस टाइम पर ज्वाइंट फैमिलीज में वो लोग रहा करते थे। और वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम में ये जो हमारे आज कास्ट सिस्टम है, ये पहले से मतलब ये कोई भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये हम लोगों ने ही बनाया है। इनका मतलब आर्यंस के टाइम से ये चल रहा है, जिसमें थे हमारे आपके ये ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स जो पूजा पाठ पढ़ाई की शिक्षा में दिया करते थे, क्षत्रिय जो हमारी रक्षा करते थे, वैश्य जो व्यापार वगैरह करते थे, और शूद्र जो मतलब ये जो सफाई वगैरह का काम जो हमारे लिए करते हैं, वो सिस्टम में आते थे। आजकल इन सिस्टम्स को कोई मानता नहीं है और नहीं भी मानना चाहिए। 4 आश्रम में हमारी जो लाइफ थी वो डिवाइडेड थी। 100 ईयर्स की जो होती थी वो एक व्यक्ति की लाइफ होती थी, और 25 उसको 4 से डिवाइड करके लाइफ को डिवाइड किया हुआ था। सो फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य। जो पहला 25 ईयर्स था वो ब्रह्मचर्य था, और उसमें क्या करना होता था कि एक व्यक्ति को सिर्फ शिक्षा का अध्ययन करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि हम लगभग इतने साल तक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। उसके बाद गृहस्थ मीन्स ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता था, जिसमें व्यक्ति की शादी होती थी, वो अपनी फैमिली प्लान करता था और दुनिया को चलाने के लिए वो अपने कर्मकांड किया करता था। उसके बाद वानप्रस्थ। 50 की एज के बाद जो लोग मतलब घर में तो रहते थे, लेकिन उन्हें घर से कोई मतलब नहीं होता था। हम कह सकते हैं एक जैसे रिटायरमेंट की तरह। और उसके बाद होता था 75 ईयर्स के बाद सन्यास, मतलब वो सब कुछ घर से छोड़ के जंगल की साइड चले जाते थे। उसके बाद जो हमारी विमेन थी, विमेन की जो सिचुएशन थी वो बहुत हाई पोजीशन पे थी। हमने महाभारत में भी देखा है कि जो राजा दशरथ थे, कैकेयी जो उनकी रानी थी, वो उनके साथ युद्ध पे गई थी, और उसी 2 वचन पर आधारित हमारी पूरी रामायण है। तो जो विमेन्स की जो पोजीशन थी वो बहुत हाई लेवल की थी, और कोई भी सोशल इविल उस टाइम पर नहीं था। मीन्स दहेज प्रथा और ये लिटरेसी का जो महिलाओं को पढ़ाने वढ़ाने का, ये बहुत उन लोगों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था, हम ये कह सकते हैं। उसका जो उनका ड्रेसअप हुआ करता था, उनके जो क्लॉथ्स हुआ करते थे, कॉटन, सिल्क, स्टाइल के मामले में भी हम जैसे कि देखा कि इंडस वाली सिविलाइजेशन भी बहुत आगे थी, और यहाँ के भी जो विमेन थी उनकी हेयर स्टाइल करने का तरीका, उनके ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने वगैरह काफी कुछ यूज करती थी। फूड सिस्टम में यहाँ पर हम एग्रीकल्चर आ चुका था, तो वीट, राइस, ये सब चीजें थी। अच्छा, इंटरटेनमेंट के लिए वो चैरिट रेसिंग, और यहाँ मैंने गैम्बलिंग जो ये ऐड किया है। चैरिट रेसिंग मीन्स घुड़सवारी या रथों की जो दौड़ होती थी, और गैम्बलिंग मैंने इसलिए यूज किया है, मैं आपको ये बता दूं कि जो पूरी महाभारत है वो गैम्बलिंग के ही ऊपर है ना। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें जो हम जैसे आजकल लूडो खेलते हैं, उस टाइम पे ये पैसे को एक सामने सोर्स बना के पासों के थ्रू उस टाइम गैम्बलिंग करी गई थी, और उसके ऊपर पूरा महाभारत हमारा आधारित है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारी वैदिक सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, मतलब उनका इनकम का सोर्स, ये सारी चीजें। सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। यू नो अबाउट इट कि एग्रीकल्चर सब में मेन है, एनिमल हस्बेंड्री भी सब में मेन है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। उसके बाद आर्टिशियनशिप, जो कि मैंने आपको बताया था, ब्लैक स्मिथ हमारे होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि उसमें पैसों का यूज नहीं करते हैं, चीजों का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे ये पेन आपसे चाहिए है और मैंने आपको ये पेंसिल दी और मैंने आपसे ये पेन ले लिया, तो बार्टर सिस्टम इस तरह से होता था कि मतलब चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। और अगर मतलब आपने सुना हो तो
इन ऋग्वेद में बताया गया है कि इंद्र का स्टैचू था, उसको 10 गायों के बदले में लिया गया था। और फिर गाय के बाद में चलने लगे हमारे यहाँ क्वाइंस को जब उस टाइम पे हम क्या बोलते थे, क्वाइंस को हम बोलते थे उस टाइम पे निष्का मैं आपको बताऊं, गोल्ड के क्वाइंस भी होते थे और आजकल उनकी जो वो रहती हैं मालाएं वगैरह आजकल हमको देखने को मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें, है ना। सो ये वैदिक पीरियड के टाइम पे निष्का हम इनको बोलते थे। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम रिलीजियस लाइफ पर। रिलीजियस लाइफ में वो नेचर की, जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा सन मून ट्री ये सब की पूजा होती थी, वैसा ही इसमें भी था। इसमें यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है। आपका अश्वमेध यज्ञ जो कि हमारे राजा राम जी ने किया था, उन्होंने अश्व को छोड़ा था और अश्व पूरे राज्यों में घूम रहा था और इसमें रानी की जो भूमिका रहती थी वो बहुत मुख्य हुआ करती थी। राजसूय यज्ञ में क्या होता था, इसमें भी अश्व का ही काम था, लेकिन जहां जहां अश्व जाता था वो राज्य जो हुआ करते थे वो राजा के अधीन में हो जाते थे। वाजपेयी यज्ञ का भी बहुत महत्व उस टाइम के लिए बताया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी ये वैदिक सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट होती है आपकी जन्स क्या होते थे, ग्रुप्स टाइप के होते थे, ग्रुप्स होते थे उनके, और उसके बाद उन ग्रुप्स को ऐड करके वो बनाते थे ट्राइब, या हम कह सकते हैं ब्लेज, आज के टाइम के ब्लेज। और फिर सारे ब्लेजेस मिलकर, जैसे कि आज हम डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो वो होता था उसको हम बोलते थे विश, और उनके जो हेड होते थे उनको हम बोलते थे गोपा। जो गोपा रहते थे, हेड रहते थे, वो ब्लेज में ऑफिसर्स वगैरह डिवाइड करते थे उनको, हर काम के लिए उनको बताया जाता था आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस तरह से बताते हुए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जिसमें हमारी इन्फेंट्री सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे थल सेना, या पैदल जो लोग चलते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा वाहन व्यवस्था ये सब नहीं था। उसके बाद हमारा कैवलरी और आपका ये चैरियटरीज, मतलब रथ वगैरह की जो उनकी सेनाएं होती थी, रथ पर सवार होकर भी जाती थी। इस तरह से उनका पूरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। तो हमने ये वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, और वैदिक सिविलाइजेशन में हमने हमारे एपिक पीरियड के बारे में भी पढ़ा। तो आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ में आया हो, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप उसको इजीली देख सकें। थैंक यू सो मच।